मेरी आत्मा आप सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम शुरू करेंगे अध्याय 9। अध्याय 9 का नाम है राज विद्या राजगुह। अब राज विद्या राजगुह क्या है, क्योंकि अब वो सृष्टि का मूल कारण बताने जा रहे हैं कृष्ण जी। और यहीं पे वो बताएंगे कि राज विद्या राजगुह का इसका नाम मैंने क्यों दिया है। तो अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं पहला श्लोक। ना यहाँ पर पहले श्लोक में ही बोल रहे हैं, हे अर्जुन, जब ये जो ज्ञान मैं अब जो तुझको पेश करने जा रहा हूँ, अब ये ज्ञान जो ये पेश करने जा रहे हैं, ये ज्ञान क्या था, 7वें अध्याय से ही शुरू हो गया था। पर 7वें अध्याय के बीच में ही अगर आप देखेंगे तो 7वें अध्याय के लास्ट श्लोक में क्या था, उन्होंने पूछ लिया था अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदि यज्ञ क्या है, आदि देव क्या है। तो जैसे कई बार क्लास में भी होता है ना, बच्चा एक बार बीच में ही कुछ पूछता है क्योंकि उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है तो उसमें प्रश्न उठते हैं। तो वो यहाँ पर उनसे पूछने लग जाता है कि ये सब क्या है। तो वो बीच में ही उस ज्ञान को छोड़कर 8वां अध्याय में उन सबको क्लियर करते हैं कि अधि यज्ञ क्या है, अधि देव क्या है, जिसमें हमने बिग बैंग थ्योरी समझी कि शिव क्या है, राइट, शिवलिंग क्या है। तो उसके बाद वो वापस अब 9th चैप्टर में उसी 7th चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं जो बीच में बता रहा था, तुमने मुझको इंटरप्ट करके 4-5 क्वेश्चंस अलग से पूछे थे, मैंने उसको तुझे अध्याय 8 में बता दिए। अब मैं वापस उसी पॉइंट पे वापस आ रहा हूँ, मतलब उसी दिव्य ज्ञान की तरफ वापस आ रहा हूँ कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। हालांकि उन्होंने हमको 8 चैप्टर में ही थोड़ा सा एग्जांपल तो दे ही दिया ना, क्योंकि आपको बिग बैंग थ्योरी पता चली है हमको कि हम उसके अंदर हैं, इसलिए हम अधिदैव भूत हैं, राइट। तो अब वो आगे बता रहे हैं, पर उसको जानने के लिए तुमको किसका त्याग करना है, ईर्ष्या। तो अभी हमने क्या देखा था, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये सब क्या है, षट दोष है। और ये षट दोष क्या है, नीचे के चक्रास में है। और अगर आप नीचे के चक्रास में हो तो हम ऊपर के चक्रास में नहीं है। ऊपर के चक्रास में क्या होता है, हम कॉस्मोस से कनेक्ट हो जाते हैं। तो सहस्त्रधारा चक्र से कनेक्ट हो जाते हैं। सहस्त्रधारा चक्र क्या है, अंतरिक्ष से कनेक्ट हो जाता है, तो ज्ञान ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो वो इसलिए बोल रहे हैं कि आपको ईर्ष्या को छोड़ना होगा। क्यों, क्योंकि ईर्ष्या ही राग द्वेष ये सब, अहंकार ये सब पैदा करते हैं। तो वो अब वो बोल रहे हैं कि तुमको ईर्ष्या को छोड़ना होगा, तब तुमको ये ज्ञान मिलेगा। क्योंकि अगर आप इसी में हैं तो अभी आप दुख में ही हैं, और अगर आप दुखी हैं तो आप अभी तो इस संसार में ही इतने लिप्त हैं कि आपको इस ज्ञान की जरूरत ही नहीं है उनके हिसाब से। तो अब ये उन्होंने ये बोला, अभी हम इसको डिटेल में भी समझेंगे कि ये ईर्ष्या और ये सब क्यों उन्होंने कहा। तो उन्होंने बोला कि फिर मैं तुमको, अगर तुम ईर्ष्या और ये सब छोड़ने के लिए तैयार हो और एक सच्चे भगत बनने के लिए तैयार हो, हाँ, तो मैं तुमको ये राज बताता हूँ, ये गोपनीय राज बताता हूँ। अब गोपनीय राज को क्या बता रहे हैं वो, तो विद्या बोला है ना। तो राज विद्या का मतलब होता है शाही नीति। मतलब मैं तुमको एक गोपनीय राज बता रहा हूँ। तो मतलब ज्ञान में भी, ज्ञानों में भी श्रेष्ठ ज्ञान बताने वाला हूँ। और राजगुहे का मतलब है रहस्यों में भी रहस्य, श्रेष्ठ रहस्य बता रहा हूँ। क्योंकि अभी हम क्या था, अभी हमें तक इतना ही नहीं मालूम था कि हमको कि अरे सृष्टि ऐसे बनी है। तो मतलब धीरे धीरे वो परतें खोल रहे हैं कि सृष्टि कैसे बनी है। और उस सृष्टि में हम क्या, एक छोटे से बिंदु मात्र हैं, बिग बैंग के अंदर है ना हम लोग। तो वो अब वो उस राज को खोलने में जा रहा हूँ, वो ये बोल रहे हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं, उसके लिए तुम्हें क्या, ईर्ष्या को त्यागना है। और ईर्ष्या को त्यागना है और क्या करना है, भक्ति को अपनाना है। तो अभी हम धीरे धीरे ये समझेंगे वो क्या बोल रहे हैं। नौ तीसरे श्लोक में वो क्या बोल रहे हैं, वही जो मैंने आपको बोला, भक्ति को अपनाना मतलब श्रद्धा भाव लाना है। अब श्रद्धा भाव किसके लिए, ईश्वर के प्रति। अब यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं, श्रद्धा भाव ईश्वर के प्रति, तो हम सोचते हैं कि हम जैसे पूजा पाठ कर रहे हैं वह, वो उनका ये मतलब नहीं है। उनका मतलब है कि अगर आत्मा को जाना है तो श्रद्धा भाव क्या लानी है, कि तुमको अब सृष्टि क्या कहते हैं, दृष्टा भाव जो होता है ना, साक्षी भाव में आना होगा। कि तुमको ये मानना होगा कि ये जो यहाँ पर प्रपंच हो रहा है, सब अपने अपने प्रारब्ध को निपटा रहे हैं। कुछ प्रारब्ध मेरे साथ हैं, जिनके साथ बने हुए मैं उनको निपटा रहा हूँ, तो इसी वजह से मुझको सुख दुख आ रहा है। तो मैं उस पे लिप्त ना होकर उन सबको निपटाती रहूं एज अ खेल की तरह, और अपना ध्यान जो है इसकी तरफ लगाऊं कि इसके आगे क्या मार्ग है। तो उसको उन्होंने श्रद्धा भाव कहा है। अब उन्होंने बोला कि मेरे कारण, अगले श्लोक में, कि मेरे कारण ये सारा संसार दिखाई दे रहा है।
नहीं, मैं सब में क्या हूँ, सब मुझ में है, पर मैं सब में नहीं हूँ। मैं उसमें हूँ जिसमें वो वाली श्रद्धा भाव है, उसमें तो मैं स्थित हूँ। बाकियों में मैं अभी स्थित नहीं हूँ। मैं मतलब एक कहते हैं ना, स्लीप मोड में हूँ। हम सब में ईश्वर तो है, पर हम सब में क्या है, ईश्वर वो स्लीप मोड में है, मतलब वो एक्टिव नहीं हुए हैं। तो एक्टिव कहाँ हूँ, जहां पर ईर्ष्या मतलब राग द्वेष से हट के वो लोग ऊपर आगे सोच रहे हैं, उनमें हूँ जिनमें श्रद्धा आ गई है, जिनमें मतलब भक्ति आ गई है। तो इसी को समझने के लिए हम आगे डिटेल में समझते हैं कि ये क्या कह रहे हैं ये चार श्लोक। तो अभी हमने क्या समझा था कि ये बिग बैंग थ्योरी है, जिसमें हमने क्या समझा था, ये बिग बैंग थ्योरी कैसे हुआ था। ये बिग बैंग थ्योरी हमने देखा था ना कि आपका पहले क्या हुआ, एक कंपन हुई। पहले सारा एक ब्लैक एनर्जी है, और उसके अंदर कंपन हुई, और कंपन के बाद क्या हुआ, वहाँ विस्फोट हुआ। और विस्फोट होते ही क्या हुआ, आपका एक ये ब्रह्मांड बन गया। और उसकी स्टोरी हमने क्या देखी थी, काली माता की, कि काली माता क्या है कि वो आपकी डार्क एनर्जी है, जो क्या कर रही है, सबको खा रही है। तो उसके लिए हमको एक स्टोरी बताई गई थी काली माता की। काली माता की स्टोरी क्या है कि महिषासुर करके एक राक्षस था। अब वो राक्षस का मतलब महिषासुर जो है, वो एक्चुअल में क्या था, वो तीनों लोकों में अटैक कर रहा था। अब उसको हमारी बॉडी के मतलब क्या है कि हमारे तीनों गुणों में अटैक कर रहा था। तो हमारे अंदर जो है एक राक्षस, मतलब हमारे अंदर जो द्वंद में नेगेटिव एनर्जी है, वो क्या कर रही है, हमारे अंदर के तीन गुणों को तंग कर रही है, एक किस्म की। राइट। तो हमारी शरीर रूपी काया में ये तीन गुण है, जिसको महिषासुर राक्षस मतलब ये गुणों को तंग करा जा रहा है। और उसमें क्या था, काली माता ने क्या किया था, उनका संहार किया था। तो महिषासुर को संहार करने के लिए तो क्या था, मतलब ये अगर लेवल कम है, तो दिखाया है कि पहले क्या हुआ था, देवी माता प्रकट हुई थी। तो तीनों गुणों ने मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश ने पूजा की शक्ति माँ की, तो उसमें क्या हुआ था, प्रकट हुई थी देवी माँ। तो उन्होंने उसका संहार किया। ऐसे ऐसे करते करते फिर क्या हुआ, रक्त बीज आ गया। ऐसे ऐसे करके क्या हुआ था, पहले चंड मुंड, फिर राक्षस आ गए थे, और फिर उसके बाद रक्त बीज आ गया था। तो मतलब ऐसी स्टोरी लंबी दिखाई गई है। तो फिर क्या हो गया कि मतलब हमारे अंदर षट दोष बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो जिसको चंड मुंड कह दिया, फिर रक्त बीज कह दिया। तो रक्त बीज क्या था, जब रक्त बीज आ गया था तो क्या हो रहा था कि दुर्गा माता के लिए भी पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो उन्होंने फिर से पूजा की। तो क्या किया, दुर्गा माता ने अपनी तीसरी आंख से क्या शक्ति पैदा की, काली माता, जो क्या करती थी, सारा रक्त पी जाती थी। अब इसको कॉस्मोस के हिसाब से हमारा क्या है कि हमारे यहाँ एक ब्लैक होल है। ब्लैक होल के पास जो भी चीज जाती है वो हमेशा अंदर लिप्त हो जाती है, उसके अंदर गायब हो जाती है, वो वापस नहीं आती है। तो वही हमारे को काली माता की तरह बताया गया है। तो ब्रह्मांड क्या है, उस ब्लैक होल से बिग बैंग थ्योरी की तरह निकला है। राइट। और शिव जी क्या है, वो कॉन्शियसनेस है। तो वो कॉन्शियसनेस निकली, तो ये ब्रह्मांड बन गया। कॉन्शियस नहीं है, ब्लैक होल में चली गई, तो ब्रह्मांड खत्म है। इसी तरह हम हैं जो कॉन्शियसनेस छोटे छोटे लेवल में है, तो हम यहीं पे उलझे हुए हैं। अगर हमने अपनी कॉन्शियसनेस चेतना को इतना जगा लिया कि हम इन सब से लिप्त नहीं हो रहे, तो हम कहाँ चले जाएंगे, वापस ब्लैक होल में चले जाएंगे। तो इसको इस तरीके से उन्होंने समझाया है। अब ये रक्त बीज क्या है, अब हमारे ब्लड में क्या होता है, ब्लड हमारा रेड कलर का है। तो ब्लड जो रेड कलर का है, उसके अंदर बीज मतलब उसके अंदर ये जो छोटे छोटे हम भावों को इकट्ठा कर लेते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, बीमारी का कारण बनते हैं। तो उनके लिए क्या है, काली माता का रूप बताया है कि काली माता ने क्या किया, उन सबको संहार किया। तो अगर आप देखें तो हमारा क्या होता है, अगर हमारी कोई बीमारी हो, डॉक्टर लोग टेस्ट करते हैं, तो हमारा एक छोटा सा ड्रॉप लेते हैं ब्लड का, और हमारे पूरे शरीर का बता देते हैं कि आपको ये बीमारी है। मतलब इतने छोटे से ब्लड में से ही पता चल जाता है मेरे अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। राइट। तो वो क्या है, एक छोटे से बीज, रक्त के एक बीज से ही आपकी प्रॉब्लम्स का पता चल गया, तो पूरी बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। राइट। तो इस तरीके से उन्होंने हमको ये स्टोरी के माध्यम से बताया गया कि आपके अंदर कैसे काम कर रहा है ये। तो अब क्या है कि अब अगर मैं इसी के अंदर हूं, तो उसका मूल कारण क्या है कि या तो मेरे में क्या है, उन्होंने बोला था ना कि जब मृत्यु के टाइम पे जो मेरे को ध्यान रख रहा है। पर अब कई बार क्या होता है
कि अभी जब मृत्यु के टाइम पे कईयों को व्यक्ति के से लगाव हो जाता है, किसी का अगर सपोज हस्बैंड की डेथ हो रही है, उसको लगता है कि अरे मेरी वाइफ का क्या होगा एंड ऑल, तो उसको व्यक्ति उस व्यक्ति की तरफ लगाव है। तो व्यक्ति से व्यक्ति का लगाव है, पर प्राण त्याग दिए तो वो वापस इसी में रह गया, बिग बैंग में ही रह गया। राइट। अभी इसी व्यक्ति का पदार्थ से लगाव है, तब भी वो वापस आ जाएगा। जैसे किसी को मकान का लालच रह गया, अरे मेरा तो मकान अभी पड़ा है, अभी तो हमने ये करना था। राइट। या जैसे दादा है, उसको पोते से लगाव रह गया, तो वो वापस इसी में आते रहेंगे। तो वो कह रहे हैं कि इन्हीं में ही घूमते रहोगे तो क्या होगा। तो फिर तो आप घूम रहे हैं। पर अगर ये वाले तत्व जानने हैं तो इन सबको माया हम मान लेंगे, जब हमारे में अंदर एक्सेप्टेंस आ जाएगी तभी तो मैं इसके आगे की थ्योरी को समझ पाऊंगी ना। तो वो यह बता रहे हैं कि आपके अंदर तभी उसके अंदर वो वाली ट्रांसफॉर्मेशन आएगी आपके अंदर ना। इसी को इसलिए उन्होंने बोला कि ईर्ष्या को त्याग और भक्त बन जा। उस चीज को उन्होंने भक्त बोला कि तुम अगर इस ज्ञान को चाहते हो तो तुम इन छोटी छोटी चीजों में क्या उलझा हुआ है। उन्होंने कृष्ण से यही अर्जुन से यही कहा था ना कि तुम बस वार करो जो इस समय जरूरी है। तुम यहाँ पर ये मत सोचो कि वो तुम्हारा दादा है या वो गुरु है। राइट। अब इसी में ही अगले वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो संपूर्ण सृष्टि है, जो मैंने पहले बताया कि इनका पालन पोषण कर रहा हूं मैं सब में स्थित नहीं हूं, पर सृष्टि सारी मेरे अंदर स्थित है। राइट। अब ये सारी मेरे अंदर है, और ये सब मेरे अंदर कैसे है। तो वो बता रहे हैं कि उसमें क्या है, वायु सबसे ज्यादा रोल है उसका, आकाश का रोल है, और उस वजह से स्थित है। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर ये समझते हैं कि ये जो मैंने आपको बताया ये बिग बैंग थ्योरी, अब इसके अंदर ही क्या है, पूरा ब्रह्मांड है, इसी के अंदर हमारे सोलर सिस्टम भी है। तो हमारा सोलर सिस्टम क्या है, मतलब अर्थ है, सूरज है, ये सारे हमारे अंदर ही है। तो हमारे अंदर इस टाइप का सोलर सिस्टम भी है, उसी बिग बैंग के अंदर ही है ना। तो इस सोलर सिस्टम के अंदर क्या है, अर्थ के अंदर हम भी हैं। तो मतलब एक पहले बिग बैंग के अंदर एक सोलर सिस्टम, और भी बाकी के भी ब्रह्मांड है, पर अभी हम सोलर सिस्टम पे पहुंच गए। अब इस सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ के पार्ट में हम भी हैं। राइट। और इस अर्थ के ये सोलर सिस्टम में, तो सोलर सिस्टम के बाहर क्या था, ब्लैक होल था, है ना, ब्लैक एनर्जी थी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष, गगन नहीं। ठीक है, गगन हम लोग आकाश को कह देते हैं, इसलिए मैंने गगन भी लिख दिया है। पर वहां क्या है, अंतरिक्ष है ना। अंतरिक्ष जो है वहां पर कृष्ण जी कह रहे हैं मेरा वास है, मतलब यहाँ काली माता का वास है। यहाँ शिव जी के लिए काली माता हो गई, यहाँ हम कृष्णा जी का भी रूप एक बार काली भी कहते हैं। तो वो कह रहे हैं वहां मैं हूं। अब अंतरिक्ष में क्या होता है, जल तत्व नहीं होता है। राइट। अंतरिक्ष में जल नहीं है। राइट। अब अंतरिक्ष में जल नहीं है, और अंतरिक्ष में ही क्या है, आकाश तो अंतरिक्ष में ही है, क्योंकि आकाश हमें दिखता है उसके ऊपर ही है ना। तो उसके अंदर जल तत्व नहीं है और वायु तत्व नहीं है। राइट। तो अंतरिक्ष में जल तत्व नहीं है, वायु तत्व नहीं है, पर अंतरिक्ष में भूमि तत्व है। राइट। तो अंतरिक्ष के अंदर जल और वायु तत्व नहीं है, पर भूमि तत्व है। अब भूमि तत्व का क्या मतलब है, भूमि तत्व आप अगर आप जनरल में देखें तो यहाँ पर क्या हुआ, ये अर्थ क्या है, भूमि है, तभी तो इस भूमि तत्व है इस अंतरिक्ष के अंदर, है ना। पर यहाँ पर ये जो एरियाज हैं, अगर हम अंतरिक्ष में जब अगर हम रॉकेट को भेजते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हम लोगों को उसका पानी का और उसको एक स्पेस सूट पहनाया जाता है, ताकि उसके अंदर वायु और जल के लिए वो उससे काम कर सके। तो मतलब वो पाँव नहीं रख पाता। तो अंतरिक्ष कक्ष में, अंतरिक्ष इस होल में क्या है, आप अगर देखेंगे तो अंतरिक्ष में हम जब अपने यान भेजते हैं, है ना, अंतरिक्ष में, तो उसको स्पेस सूट पहनाया जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पर उसको जल और वायु के लिए वहां पर उस तरीके से उसको काम करना पड़ेगा। पर वो द मोमेंट किसी प्लेनेट में जाता है तो उस प्लेनेट में पैर रख पाता है, क्योंकि भूमि तत्व है। तो इस वजह से अंतरिक्ष के अंदर भूमि तत्व तो है, पर अगर वैसे लेंगे तो जल और वायु तत्व नहीं है। अब जल और वायु तत्व नहीं है, इसीलिए क्या है कि जैसे मंगल ग्रह है, कुछ लोग ढूंढ रहे हैं ना उसमें कि जीवन है या नहीं, तो सबसे पहले क्या ढूंढ रहे हैं, जल है या नहीं। क्योंकि जल तत्व होगा तो जल होगा, तो ऑटोमेटिकली वायु तो होगी, क्योंकि हमारे यहाँ जीवन है। तो हमारे यहाँ क्या है, हमारे बॉडी क्या है, 72% वाटर, अर्थ क्या है, 72% ओशन। तो जल तत्व है, वहां जीवन ही है। और वायु क्या है,
हवा, तभी तो हम सांस ले रहे हैं। तो जैसे ये दोनों तत्व हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, पौधे उग जाते हैं, हरियाली हो जाती है। अब जैसे ही हरियाली बनती है तो हमारे लिए भोजन पैदा हो जाता है, पेड़ उग जाते हैं। और जैसे ही पेड़ उगता है तो पेड़ को क्या हम जला सकते हैं, तो मतलब अग्नि तत्व पैदा हो जाता है। तो इस तरीके से हम इन पांचों चीजों के मिक्सचर हैं। तो हम क्या बन गए, एक शरीर बन गए। तो अगर मैं हम अपनी भक्ति भाव को इतना जला लिए तो हम क्या होंगे, जो हम अपना भूमि तत्व को कम रखेंगे। भूमि तत्व मतलब क्या होगा, अगर मैं सड़क उड़ रही हूँ और मैं इकट्ठा करती जा रही हूँ वो पॉइंट्स, क्या हो गया, एक हार्ड का ठोस बन गया हमारी बॉडी के अंदर, तो वो क्या बन गया, रक्त बीज। रक्त बीज बन गया तो मतलब प्रॉब्लम्स। तो अगर मैं ये सब नहीं है तो मैं क्या होगी, जल की तरह हो सकूंगी। जल की तरह, भूमि तत्व के ऊपर क्या है, जल। अब जल, जल तत्व का मतलब क्या है, फ्लेक्सिबल। जल यही होता है ना, कहीं से भी निकल जाता है। तो अगर आप फ्लेक्सिबल हैं, जल तत्व हैं, तो आप फ्लेक्सिबल हो गए। तो मतलब क्या होगा, अगर आप फ्लेक्सिबल हो गए तो जल तत्व का मतलब क्या होता है, कि फ्लेक्सिबल। और फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, सभी के साथ आपका क्या होगा, आप लचीले हो गए। आपका सबके साथ बनती होगी, है ना। और जल तत्व की वजह से, और उसमें आगे मेरे में सबसे बनने लग जाएगी। अगर मैं सबसे, मेरा तालमेल बन जाएगा तो मैं सबसे घुलू मिलूंगी, मतलब वायु तत्व मेरा ऑटोमेटिकली जागृत हो गया। राइट। तो इस तरीके से बताया जा रहा है। पर अगर मैं भूमि तत्व में हूँ, मतलब अपने पॉइंट्स को इकट्ठा कर रही हूँ, उसने मुझे ऐसे क्यों कहा, उसने मुझे वैसे किया, तो मैं भूमि तत्व में हूँ। तो भूमि तत्व में क्या है, अग्नि से जलाएंगे और वापस कहाँ पहुंच जाएंगे, गगन में। राइट। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि ये संसार का चक्र चलता ही रहता है। राइट। तो ये ही ज्ञान है जो तुमको मैं और आगे डिटेल में भी बताऊंगा। अभी हमने काफी डिटेल में समझा कि हम इसलिए पंचभूत के बने हुए हैं। पर उस पंचभूत में हमको ऊपर के तत्व में रहना है। तो क्या होगा, वायु, है ना, अग्नि से ऊपर वायु और अंतरिक्ष तत्व को हमें जगाना होगा। मतलब हमको सड़ना कुड़ना बंद करना होगा। दैट्स इट। षडदोष का है नीचे के तत्वों पे, है ना। तो हमको सिर्फ ये सब कम करना होगा, ऑटोमेटिकली हम ऊपर की चेतना हमारी ऊपर की तरफ बढ़ेगी। ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो मतलब शिव से मिलन, है ना। सहस्त्रार चक्र की तरफ बढ़ रहे हैं, हृदय चक्र की तरफ बढ़ रहे हैं। और वो बढ़ने के लिए कौन सा स्थान है, नाभि का। नाभि में हम क्या बोलते हैं, अग्नि तत्व। अब अग्नि तत्व क्या है, अग्नि, अग्नि की ज्वाला क्या होती है, ऊपर की तरफ ही जाती है ना। और उससे धुआं, कुछ भी जलेगा तो धुआं, धुआं ऊपर की तरफ ही जाता है, नीचे की तरफ तो नहीं जाता ना, धुआं हमेशा ऊपर जाता है। तो इसलिए हमारे यहाँ चक्रास को, मूलाधारा को भूमि तत्व कहा गया है। और ये स्वादिष्ठाना को जल चक्र, जल जल तत्व कहा गया है। और अग्नि तत्व किसको कहा गया है, मणिपुरा को। राइट। और उसके बाद वायु तत्व कहा है, जिसको हम बोलते हैं हृदय चक्र। और उसके ऊपर तो फिर अंतरिक्ष ही है ना, आगे आगे बढ़ता जाता है, गगन तत्व एंड ऑल। तो इस तरीके से उन्होंने उसको थोड़ा सा और उसको खोला है। तो वो और ज्ञान की, वो खोल रहे हैं कि और ज्ञान आगे कैसा है। तो मतलब ये चक्र चलता है और इसी चक्र की वजह से हमारा जीवन मरण चल रहा है। तो हमको इस चीज को छोड़ना है। वो कह रहे हैं कि ईर्ष्या को छोड़ के भक्ति भाव में आ जाओ। कि मतलब कोई कुछ कह रहा है, लापरवाह हो जाओ, बेपरवाह हो जाओ, जो भी समझिए उसको, कि उसको छोड़ दीजिए। आप अपने अंदर की अग्नि तत्व को, मतलब अपने अंदर के वायु तत्व को, अपने अंदर के गगन तत्व को जगाओ। कि आप सामने वाला क्या कह रहा है वो सब छोड़कर सिर्फ इसको लीला समझ के इसको जियो। और आनंद से ऊपर के तत्वों में रहिए, ताकि आप कांटेक्ट में रहें सहस्रार चक्र से। तो आपका जीवन सुखीमय हो जाएगा। तो यही मूल तत्व अभी उन्होंने आगे पहले के 4 श्लोकों में समझाया है। और यही ज्ञान हमने लिया आज सरस्वती माँ के जन्मदिन में, जो कि हमारी ज्ञान की ही देवी हैं। आप सबको ज्ञान की देवी सरस्वती माँ का जन्मदिन, बसंत पंचमी मुबारक हो। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।